किस प्रकार से अर्पित करें। भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, ये तो हम सब जानते हैं, पर उन्हें बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग विराजित कर लिए हैं। आप मंदिर में जाएं, जहाँ पर भी पूजा करें, अगर आपको पास मौका मिले तो इसी तरीके से बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भगवान पर सामान चढ़ जाए यही काफ़ी होता है। पर अगर मंदिर खाली है, आपके पास समय है, अगर आपको मंदिर खाली मिल जाता है तो इसी तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें। तो सबसे पहले तो आप भगवान को फूल चढ़ा दें, जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करें। और बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेलपत्र जो है 3 पत्री भी होता है, 5 पत्री भी होता है, 7 पत्री भी होता है, ऐसे ऑड नंबर में पत्ते बढ़ते जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन तो 3 पत्री वाला बेलपत्र ही हम सबको मिल पाता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है उसमें तीनों पत्ते होने चाहिए। तो बेलपत्र आप कई तरीके के बेलपत्र आते हैं, जो पत्तों की शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। कई पत्तों में जो है एकदम पतले पतले पत्ते होते हैं, कई में इस तरीके के चौड़े होते हैं, नाजुक पत्ते होते हैं। तो तरह तरह के बेलपत्र की जो है शेप होती है। पर बेलपत्र के पेड़ की ये पहचान है कि पेड़ पर कांटे भी होते हैं और पत्ते जो हैं ऐसे 3 पत्री के रूप में लगे होते हैं। तो ये देखिए पत्ते जो है वो टूटे कटे नहीं होने चाहिए, तीनों पत्ती एक साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए और पत्ते जो है फटे हुए टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और कई बार जब हम साथ में धतूरा ले आते हैं और बेलपत्र तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो वो कोई बात नहीं अगर धतूरे से हो जाए तो। पर अगर कीड़े के खाने से छेद हुए हैं तो वो पत्ते आपको नहीं लेने हैं। तो इस तरीके से पत्ते लाकर आपको उन्हें अच्छे से साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद जब भी आप बेलपत्र के पेड़ पर से पत्ते तोड़ें तो सबसे पहले पेड़ को प्रणाम करें कि हे प्रभु, हम आपके पेड़ पर से पत्ते तोड़ रहे हैं, हमें आप क्षमा करें और हम ये भोलेनाथ की पूजा के लिए ले रहे हैं। किसी भी पेड़ से आप कुछ भी लें उनमें भी प्राण होते हैं, सिर्फ बेलपत्र ही नहीं, फल भी आप तोड़ें तो पेड़ से ज़रूर माफ़ी मांगें। तो इस तरीके से मैंने बेलपत्र पर चंदन लगा लिया है। और अब जलहरी का जहाँ मुख है उस तरफ मुख कर हमें हमारे बेलपत्र की डंडी रखनी है। और बेलपत्र जो है जो फ्रंट की साइड होती है वो शिवलिंग को टच करनी चाहिए। तो ये देखिए चंदन लगा लेंगे और उसके बाद इस तरीके से रखेंगे। जलहरी की तरफ जो डंडी है उसका मुख होना चाहिए और जो अंदर की साइड है वो भोलेनाथ की तरफ होनी चाहिए और जो बाहर की साइड है वो हमारी तरफ। तो इस तरीके से आप बेलपत्र कितने चढ़ाएं, 5, 7, 11, 9, 21, 51, 101, 108, जितने बेलपत्र आप भगवान को अर्पित करना चाहे कर सकते हैं। और एक बात, अगर शिवलिंग पर पहले से बेलपत्र चढ़े हुए हैं तो वो भी आप वापस चढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है शिवरात्रि पर या किसी भी कारण से हमें अगर बेलपत्र ना मिल पाए तो जो पहले के चढ़े हुए होते हैं दूसरे भक्तों के द्वारा वो आप वापस से धोकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, कभी जूठा नहीं होता। आज चढ़ाया हुआ बेलपत्र आप कल वापस भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र अमर माना गया है, बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। तो अगर किसी और ने भी चढ़ाया है तो वो आप वापस चढ़ा सकते हैं, वो नया चढ़ाया हुआ पत्ता ही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप बेलपत्र कभी भी कितनी भी बार अर्पित कर सकते हैं, वो कभी बासी नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र है तो वो अपने घर पर प्रसाद के रूप में आप एक बेलपत्र ला भी सकते हैं भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में। तो अगर